जुल्म ढाएं या हिरासा करें, कौम अब चुप नहीं रहेगी, आवाम फैसला कर चुके। अमरीकी साजिश और लोटे नामंजूर। इमरान खान का शेखुपुरा और लाहौर धर्मपुरा में जलसों से खिताब। कहा 15 क्या 15,000 FIR भी मुझ पर काट दें तो पीछे नहीं हटूंगा। इंसाफ देने वाले इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, ये कौम खड़ी हो गई है। शरीफ बरादरान और जरदारियों का किबला वाशिंगटन है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने के लिए अपना नौकर बिठा दिया है। ये NRO 2 के लिए अमेरिका और दूसरों के बूट पॉलिश करते हैं। ये लोग रूस से सस्ता तेल खरीदने से डरते हैं क्योंकि अमेरिका से डरते हैं। इन लोगों ने ज़िमनी इंतखाब में धांधली की तैयारी कर रखी है। ये लोग हमें न्यूट्रल अंपायर से नहीं हरा सकते। हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। इमरान खान आज रावलपिंडी और खुशाब में जलसों से खिताब करेंगे। हुकूमत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मेहरबानियां जारी। सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट तैनात कर दिया गया। रुबाब सिकंदर को DG IPR इन्फोर्समेंट से चीफ कलेक्टर कस्टम तैनात किया गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तो अब एक डमी इदारा बनकर रह गया। ऐसे इकदामात की वजह से ही लोगों का इदारा से एतमाद उठ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार तो सबके सामने खुलकर आ चुका है। कराची में मुसलसल चौथे रोज वक्फे से बारिश। इंतजामिया की नाअहली से रहमत जहमत बन गई। गडाप नदी में तुगयानी, मोटरसाइकिल फिसलने से 3 अफराद बह गए। एक नौजवान नदी से बाहर निकलने में कामयाब। रेला बाप बेटे को बहा ले गया। मलीर नदी में भी तुगयानी, पानी का रेला आने से कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ गई। रेले में फंसे 4 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स के लापता होने की इत्तला। सुपर हाईवे के करीब पानी का रेला आने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। गाड़ियों से खवातीन और बच्चों को निकाल लिया गया। रेंजर्स के जवानों ने सुपर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करा दी। धोराजी में करंट लगने से शहरी जाम बहक, खौफ के मारे कोई मदद को ना आया। सुपर हाईवे से सदर तक सड़कें पानी पानी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले उबलने से सूरत हाल अबतर। नागन चौरंगी डूब गई। सदर और सोहराब गोठ जौहड़ का मंजर पेश करने लगे। यूनिवर्सिटी रोड, हैदरी, ली मार्केट, रनछोड़ लाइन और गार्डन में भी दरिया बहने लगे। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। शहर में सबसे ज्यादा बारिश न्यू कराची में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश के बाद झम्पी रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब आ गया। ट्रेन की आमदोरफ्त में 15 से 20 घंटे ताखीर। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, हजारा, सरगोदा, मुल्तान से आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। सक्खर, कोयटा और रावलपिंडी से आने वाली तमाम ट्रेन 20 घंटे ताखीर का शिकार। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रैक से वक्फे से कम रफ्तार के साथ ट्रेनों को गुजारा जा रहा है। कराकोरम एक्सप्रेस 20 घंटे, कराची एक्सप्रेस 18 घंटे ताखीर से कराची पहुंचेगी। ट्रेन की आमदोरफ्त में घंटों ताखीर से कैंट स्टेशन पर मुसाफिर अजियत का शिकार। ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में जाने वाले मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद। फैसलाबाद स्टेशन पर 14 घंटे से रोकी गई मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिर सरापा एहतजाज। ट्रैक पर धरना देकर लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस को रोक दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में बारिशों के बायस हादसात, मकान गिरने, करंट लगने और सैलाब में बहने से मजीद 11 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी। पंजगोर में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाम बहक। मुल्तान में छत गिरने से खातून जाम बहक और बच्चा जख्मी हुआ। दुनियापुर में घर मुनहदिम होने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए। चमन में सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी हुए। गुजरांवाला और कश्मोर में करंट लगने से 3 अमवात। लाहौर के इलाके मीर कॉलोनी में 3 दिन से बिजली बंद। गर्मी के 27 शहरियों का फेरोजपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। फेरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं।
रहमानपुरा मोहम्मद अली रोड पर 2 रोज पहले ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली बहाल न हुई। शहरियों का लेस्को के खिलाफ एहतजाज। लेस्को दफ्तर में घुस गए अमला गायब। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 9 रुपये 52 पैसे महंगी। नेपरा एलामिया के मुताबिक मई का FCA सार्फिन से जुलाई और अगस्त के बिलों में वसूल किया जाएगा। मुल्क भर के दीगर सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 7 रुपये 90 पैसे महंगी। इत्तलाक जुलाई के बिलों पर होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 1.25% इजाफा। शरह सूद रिकॉर्ड 15% पर पहुंच गया। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का कहना है कि शरह नमू 6% होने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। शरह सूद ना बढ़ाते तो खुदा न खास्ता सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी। आइंदा साल मुआशी शरह नमू 3 से 4% और महंगाई की शरह 18 से 20% रहेगी। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी कहते हैं महंगाई ज्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। IMF के उस पर सहारे पे रहे जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। जिस डगर पे जा रहे हैं हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम IMF के साथ कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे इस वक्त तक और कोई और हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF ने इनको फंसा लिया है। अब 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जिस डगर जा रहे हैं ये डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगा। हल सिर्फ आम इंतखाबात है। नई हुकूमत आए वो फ्रेश मैंडेट के साथ IMF से बात करे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस हुकूमत ने हमारे सारे प्रोग्राम बंद कर दिए। अप्रैल तक कोई शॉर्टफॉल नहीं था। ये कोयला और LNG नहीं मंगवा रहे। हमें भी मुश्किलात थी मगर इधर उधर से पैसे लेकर बिजली तो देते थे। मुज़म्मिल असलम बोले मोडीज की रेटिंग मनफी होने से बैंकों को LCs भी नहीं मिल रही। सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं पैदावार पर लगाया गया है। पहले मिनी बजट आते थे, अब माइक्रो बजट आना शुरू हो गए हैं। IMF प्रोग्राम के खात्मे की अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहा IMF से मामला जल्द तय हो जाएंगे। चीन ने $2.4 बिलियन दे दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 तक आ गई। फ़ायदा मुनासिब वक्त पर आवाम तक पहुँचाएंगे। घी और तेल की कीमतें वापस $1000 टन पर आ गई। उम्मीद है घी 100 से 150 रुपये सस्ता होगा। आइंदा 2 से 3 दिन में कराची में एटमी पावर प्लांट फाल हो जाएगा, जिससे 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। सिगरेट की सनत से मुतालिक इजलास में मरियम औरंगजेब किस हैसियत से शरीक थी। फवाद चौधरी का वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। कहा सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा है कि मरियम औरंगजेब को तलबी का नोटिस भेजा जाए। मरियम औरंगजेब ने बजट पर जितनी मेहनत की वो सामने आ रही है। सिगरेट कंपनी को अरबों रुपए की टैक्स छूट दी गई। मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट कंपनी के नुमाइंदे हैं। नून लीग में घबराहट का माहौल चल रहा है। इनके आखिरी दिन है। 19 लोटों की ताहयात नाअहली के लिए अदालत जा रहे हैं। नामालूम फ़ोन कॉल्स बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में ताकत के बल पर हुकूमत नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे इस सूरत हाल से निकलेंगे। रिजीम चेंज ऑपरेशन एक साजिश थी, इमरान खान के खिलाफ थी। हुकूमत को हटाया गया, उनको कत्ल की साजिशें तक हुई। अब उनके पायलट को हरासा किया जा रहा है। रजीम चेंज में नाजायज तरीके से चोर और डाकू मुसल्लत किए गए। PTI रहनुमा मुराद सईद कहते हैं अमेरिका समझ रहा था पाकिस्तान में ईरान और चिली जैसी रजीम चेंज कर लेंगे। हमारी कौम ऐसे मामलात पर खड़ी हो जाती है। इमरान खान के पायलट को नामालूम नंबर से फ़ोन पर धमकियां दी जाती हैं। शेख रशीद कहते हैं अगले 45 दिन अहम हैं। पूरा मुल्क इस वक्त 17 जुलाई को देख रहा है। आम इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान को हटाने का मंसूबा जिसने भी बनाया इंतहाई बेवकूफ़ थे। आज इमरान खान हीरो और बाकी सब जीरो हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को चकवाल में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया।
वकील अली इशफाक ने बताया कि इमरान रियाज ढडियाल पुलिस स्टेशन में है। अदालत में जज ने कहा कि जो FIR में इल्जामात हैं दफात उनसे मुख्तलिफ हैं। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। CPNE का इमरान रियाज को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। सदर CPNE काजिम खान का कहना है कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी गैर आइनी और गैर कानूनी है। हुकूमत पीका ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाजे करे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सहाफ़ियों पर मुकदमात और तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार तशवीश। लिखा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हालिया वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत के अकास हैं। इज़हार राय की आज़ादी सबको हासिल है। ऐसे वाक़यात मुल्क में खौफ फैलाते हैं, मुल्क का तशख़्ख़ुस भी दागदार करते हैं। एक केस में रिलीफ मिलता है तो हरासा करने के लिए दूसरा केस बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आज़ाद राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स के खिलाफ दहशत का राज छा गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सियासतदानों को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। वादी मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज ने रात खैमों में गुजारी। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवानगी का आगाज़। हज का रुकन आज़म वक़फ़ा अरफा मैदान अरफात अदा किया जाएगा। रवां बरस 10 लाख आज़मीन हज सादत हासिल कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए नून लीग के अवाम को राम करने के हरबे। PP 170 के लीगी उम्मीदवार ने यूटिलिटी स्टोर्स की अशे खौरोनोश बांटना शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक लीगी उम्मीदवारों के दफ्तरों के बाहर पहुंचा दिए गए। उम्मीदवार अमीन चौधरी और भाई ने अपनी निगरानी में चीज़ें तकसीम कराईं। PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने दावा किया कि वोट खरीदने के लिए पैसे और चेक भी दिए जा रहे हैं। Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा, पार्टी का नया लीडर और नया वज़ीर आज़म आने तक जिम्मेदारी निभाऊंगा। नए लीडर को मेरी मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। बरतानवी काबीना के 50 अरकान पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पार्टी के अंदर से इस्तीफे के लिए शदीद दबाव था। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुतालबात तहरीरी तौर पर तस्लीम कर लिए। सूबाई हुकूमत ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए MOU पर दस्तखत कर दिए। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल से जम अजला के लिए बजट में कटौती का फैसला वापस लेने और सेहत कार्ड की बहाली पर बात हुई। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 60 बिलियन की रकम नाकाफी है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में फैसला किया। मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना के किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 21,137 कोरोना टेस्ट किए गए। 693 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रही। पाक फौज का नांगा पर्वत पर फंसे कोह पहमाओं को निकालने का मिशन कामयाब। ISPR के मुताबिक नांगा पर्वत पर फंसे दोनों कोह पैमाओं को बचा लिया गया। पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर ने गिलगित के करीब जगलोट पर लैंड किया। कोह पैमा शहरोज काशिफ का पाक फौज के बहादुर पायलट्स का शुक्रिया। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय फौज के नाम नहाद डोजियर का जायजा लिया गया। भारतीय फौज का डोजियर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय फौज का नाम नहाद डोजियर जाली और गलत मालूमात पर है। पाकिस्तान को नाम नहाद दहशतगर्दी में मुलव्वस करने की कोशिश की गई है। कश्मीरियों में तहरीक आज़ादी की नई रूह फूंकने वाले हुर्रियत पसंद बुरहान वानी शहीद की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद बुरहान मुजफ्फर वानी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही
भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। काबिज फौज ने 8 जुलाई 2016 को अनंतनाग में जाली मुकाबले के दौरान बुरहान वानी को साथियों समेत शहीद कर दिया। पाकिस्तानी अमेरिकन खिजर खान के लिए बड़ा एजाज। खिजर खान को सदर जो बाइडन ने मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड दिया। खिजर खान को फ्रीडम अवार्ड व्हाइट हाउस में मुनक्किदा तकरीब के दौरान दिया गया। सदर जो बाइडन ने खिजर खान की फौज और डेमोक्रेटिक पार्टी की खिदमात को सराहा। खिजर खान ने सदारती इंतखाबात में ट्रंप को अमरीकी आइन की कॉपी दिखाने से शोहरत पाई। खिजर खान के बेटे हुमायूं खान अमरीकी फौज में कैप्टन थे। हुमायूं खान ने इराक जंग में सैकड़ों फौजियों की जान बचाते हुए जान का नजराना पेश किया। खिजर खान फैमिली को अमेरिका का एक और बड़ा एजाज गोल्ड स्टार फैमिली का दर्जा हासिल है। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। हर कोई अपनी पसंद और इस्तात के मुताबिक जानवर खरीदने में मसरूफ। किसी को बकरे की तलाश तो कोई मुनासिब कीमत पर खूबसूरत बछड़ा खरीदने का ख्वाहिशमंद।